नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपीपी शॉर्ट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड पुलिस सबसे बड़ा कन्फ्यूजन। देखो, झारखंड पुलिस की जब से भर्ती आई है, आप सभी कैंडिडेट कन्फ्यूजन में हैं कि हम किस जिले से फॉर्म फिल करें, किस जिले की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, इतनी वैकेंसी कम है तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। अदर स्टेट वाले कैंडिडेट अलग से कन्फ्यूजन में है कि हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, नहीं फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, सिलेबस में झारखंड जीके को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट का कंफ्यूजन है कि जो फर्स्ट पेपर है उसकी जो कट ऑफ है वो फाइनल कट ऑफ नहीं रहेगी, तो उसमें झारखंड जीके है। सेकंड जो पेपर है उसकी फाइनल कट ऑफ बनेगी, उसमें जो 50 नंबर की है वो हिंदी है। तो इन्हीं सभी कंफ्यूज सवालों के माध्यम से आज की वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि इन चीज़ों से आप पार कैसे पा सकते हो, जो आपके कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन किस प्रकार से दूर कर सकते हो। तो आप सभी कैंडिडेट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो लास्ट तक देखें ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की जानकारी आप लोगों को अच्छे समझ में आ सके। जो झारखंड पुलिस भर्ती से जुड़े हुए कैंडिडेट हैं, कोई भी कंफ्यूजन आज की वीडियो के बाद में नहीं रहने वाला है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। झारखंड पुलिस सबसे बड़ा कंफ्यूजन। बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि जो नोटिफिकेशन है, झारखंड पुलिस का नोटिफिकेशन जो है वो सिर्फ एक लॉलीपॉप है जेएसएससी के द्वारा। जेएसएससी के द्वारा सिर्फ एक लॉलीपॉप है। 15 जनवरी से कोई भी फॉर्म फिल नहीं होगा। जो उत्पाद सिपाही की भर्ती थी, जो जेएसएससी की सीजीएल की भर्ती थी, उसका जैसे ही कैंसिलेशन या डेट पोस्टपोन्ड हुई थी तो उसके बाद में क्या हुआ, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जेएसएससी के ऑफिस का घेराव किया। साथ में उन्होंने ये भी मांग की कि जो झारखंड पुलिस की न्यू वैकेंसी है वो कब तक आएगी। तो जेएसएससी ने हड़बड़ाहट में नोटिफिकेशन को और जो सिलेबस है उसको ना समझते हुए ये नोटिफिकेशन दे दिया है और कह दिया कि 15 जनवरी से हमारे जो आपके सभी के जो फॉर्म हैं वो फिल होंगे। तो ये तो संभावना 99% पक्का है कि 15 जनवरी से आप सभी कैंडिडेट के फॉर्म फिल हो रहे हैं। लेकिन सिलेबस में इन्होंने उत्पाद सिपाही, जैसे पहले होता था जो उत्पाद सिपाही का सिलेबस है वही झारखंड पुलिस का होता था, लेकिन इस बार जो है वो चेंज कर दिया है। पहले 3 पेपर होते थे, अब 2 पेपर होंगे। 2 पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले क्या होगा जानते हैं। ठीक है, तो नोटिफिकेशन एक लॉलीपॉप जो समझ रहे हैं उन सभी कैंडिडेट्स में रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना फोकस पॉलिटिक्स पर ना लगाएं। अपना जो फोकस है, अपना जो फुल डेडिकेशन है वो पढ़ाई पर लगाएं। देखो, किसी जिले में वैकेंसियां कम है, किसी जिले में ओबीसी की वैकेंसी नहीं है, किसी जिले में क्या है, किसी जिले में फीमेल की वैकेंसी नहीं है। तो आप सभी कैंडिडेट को उस जिले में अपना फॉर्म फिल करना है जिस जिले में वैकेंसी है, और वैकेंसी नहीं भी है तो आपको जनरल में फाइट करनी है और फुल डेडिकेशन इस भर्ती पर, यानी जो 5000 के आसपास जो पद हैं इन्हीं पर लगाना है। वैकेंसी बढ़ने की संभावनाएं हैं, ये बात अलग है, लेकिन आप सभी कैंडिडेट अगर राजनीति ही करते रहे तो आप जो अपना सिलेक्शन है गवर्नमेंट जॉब का वो खो देंगे। ठीक है, तो राजनीति से दूर हटिए, जो वैकेंसी वर्तमान समय में आपके सामने है उस पर फोकस कीजिए और अपनी तैयारी कीजिए। आगे बात कर लेते हैं वैकेंसी बढ़ने की संभावना। देखो, ये तो निश्चित है कि वैकेंसी बहुत कम है। झारखंड पुलिस में वैकेंसी बहुत कम आई हैं, जो पिछले 7-8 साल से कैंडिडेट इंतजार कर रहे थे। ठीक है, तो उन सभी कैंडिडेट का सबसे बड़ा सवाल यही है कि वैकेंसियां कम हैं। तो आप सभी कैंडिडेट की समथिंग 4000 जो वैकेंसियां हैं, पहले मैं वीडियो बनाता था तो समथिंग 13000 वैकेंसियां मैं बता रहा था, वहां पर वो नोटिफिकेशन में था भी, लेकिन वैकेंसियां मात्र 5000 पदों पर दी हैं, जो 50% होता है। बाकी 4000 वैकेंसी बढ़ने की पूरी उम्मीद है। हो सकता है जब फॉर्म फिल आप करना स्टार्ट करेंगे तब एक और नोटिफिकेशन आप सभी के समक्ष आ जाए। ठीक है, ये संभावना है, बाकी आप अभी इसी पर फोकस करेंगे। भर्ती रद्द करने की मांग। जो कैंडिडेट वैकेंसी कम को लेकर कंफ्यूज हैं, जो कैंडिडेट सिलेबस को लेकर कंफ्यूजन में है, वो कैंडिडेट कह रहे हैं कि ये भर्ती जो है वो रद्द होनी चाहिए। देखो, रद्द का तो यही हिसाब है कि अभी तक फॉर्म फिल होना स्टार्ट नहीं हुए हैं। आप सभी कैंडिडेट के फॉर्म फिल होना स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो अभी तक जो आपका काम है तैयारी करना, तो आप तैयारी कीजिए। बात रही भर्ती रद्द करने की, तो जो वैकेंसी इतने पदों पर इतने दिनों बाद आई है तो कम से कम उसी में अपना फुल डेडिकेशन के साथ में तैयारी करते हुए अपना मन लगाइए। ठीक है, रद्द करने की चीज़ें एक बड़े लेवल की होती हैं, ये आप जो कैंडिडेट फुल डेडिकेशन के साथ में तैयारी कर रहे हैं तो ये उनका काम नहीं है। बाकी बहुत सारे कैंडिडेट मैं देख रहा हूँ यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी जगह बोल रहे हैं कि ये भर्ती रद्द होनी चाहिए, वैकेंसी कम है, सिलेबस हमारे अनुसार नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, आपके हाथ में भी नहीं होती हैं। हमारे हाथ में जब तक हम स्टूडेंट हैं तब तक हमारे हाथ में यही होता है कि हम अपनी फुल डेडिकेशन के साथ में तैयारी करें। बाकी सरकार कहीं की गलत हो सकती है, कहीं की सही हो सकती है, कुछ निर्णय ठीक हो सकते हैं, तो वो सरकार का विषय है। ठीक है, आपका विषय है आपको फुल तैयारी करना। चलिए आगे मैं बात कर लेता हूं। सबसे पहले
सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा। देखो सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। नोटिफिकेशन आप पढ़ेंगे, सबसे पहले फिजिकल होगा मेल कैंडिडेट के लिए 10 किलोमीटर 60 मिनट में, फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर 30 मिनट में। आप सभी कैंडिडेट जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो बहुत अच्छे से देख लेंगी कि 5 किलोमीटर की जो रनिंग है वो 30 मिनट में है। आप सभी कैंडिडेट के लिए भी कुछ आसान नहीं है, फिजिकल आपका आसान नहीं है, आप इस चीज़ को ध्यान कर लेंगे। मानसिक रूप के साथ सारे रूप से भी फिट रहना झारखंड पुलिस में बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप सभी कैंडिडेट फिजिकल की भी तैयारी करेंगे। वो कब से करेंगे, जब आपका एग्जाम की डेट आ जाएगी ना, तो आप उसके बाद में अपनी फिजिकल की तैयारी भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद में मेडिकल होगा आप सभी कैंडिडेट का, पहले फिजिकल होगा, सेकंड नंबर पर मेडिकल होगा, थर्ड नंबर पर आप सभी कैंडिडेट का एग्जाम होगा। मेडिकल में क्या क्या पूछा जाएगा इससे संबंधित एक बहुत अच्छी वीडियो मैं प्रोवाइड करवा चुका हूं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सभी कैंडिडेट वो वीडियो देख सकते हैं कि मेडिकल में झारखंड पुलिस का क्या क्या चेक होता है। बाकी एग्जाम की बात, एग्जाम की वीडियो सिलेबस से संबंधित मैं बना चुका हूं। एग्जाम में आपका फर्स्ट एग्जाम और सेकेंड एग्जाम, ठीक है, इसमें आपको 30% अंक लाने जरूरी हैं, इसलिए इससे आपकी जो है फाइनल कट ऑफ बनेगी। इसमें क्या है, सेकंड में बात कर लेता हूँ, पहले पेपर सेकंड में मैं बात कर लेता हूँ। 50 नंबर की हिंदी है, 25 क्वेश्चन जीके के हैं, ठीक है, और 25 क्वेश्चन मैथ के हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, यानी 100 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर का पेपर है, और फाइनल जो कट ऑफ है वो इसी से बनेगी, ठीक है। फर्स्ट पेपर में मैं बात कर लेता हूं। फर्स्ट पेपर में 30% अंक लाने जरूरी हैं, उसमें झारखंड स्पेशल, झारखंड जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी आप सभी कैंडिडेट नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो सिलेबस से संबंधित उसमें फुल डिटेल आप सभी को मिल जाएगी। आगे मैं बात कर लेता हूं झारखंड जीके। बहुत सारे कैंडिडेट का ये सवाल है, बहुत सारे कैंडिडेट ये कंफ्यूजन में है कि झारखंड जीके सेकंड पेपर में होना चाहिए था, सेकंड पेपर में इतने नंबर की हिंदी नहीं होनी चाहिए थी। जो लोकल, जैसे लोकल कैंडिडेट ही फॉर्म फिल कर पाएंगे, तो उनका सबसे बड़ा सवाल यही है कि सेकंड पेपर जिससे हमारी कट ऑफ बनेगी उसमें झारखंड जीके के सवाल होने चाहिए थे, ना कि हिंदी के। तो देखो ये तो आयोग पर निर्भर करता है कि कौन सा पेपर कौन सा, लेकिन आपको क्या है, आपको सिर्फ तैयारी करनी है। हिंदी भी इतना मतलब मुश्किल नहीं है। आप सभी कैंडिडेट अगर देखेंगे या आप ये जानना चाहेंगे तो हिंदी भी उतना मुश्किल नहीं है जितना आप समझ रहे हो। बाकी हाँ, आपको लगता है कि झारखंड जीके के सेकंड पेपर में सवाल होने चाहिए थे, तो ये आपका थोड़ा सा दुर्भाग्य हो गया है। तो आप सभी कैंडिडेट को फर्स्ट पेपर में झारखंड जीके के सवाल देखने को मिलेंगे और सेकंड पेपर में ज़्यादा सवाल हिंदी के देखने को मिलेंगे। आपका प्रथम कर्तव्य है सिर्फ तैयारी करना, चाहे वो फर्स्ट पेपर में हो चाहे वो सेकेंड पेपर में हो, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, जिस जिले में वैकेंसियां नहीं है। आप सभी कैंडिडेट बहुत बड़ी दुविधा में है कि हमारे जिले में तो वैकेंसी नहीं है, तो क्या हम अदर जिले में फॉर्म फिल कर सकते हैं? क्या एक कैंडिडेट एक ही जिले में फॉर्म फिल कर पाएगा? तो सबसे पहले मैं बता दूं, एक कैंडिडेट एक जिले में एक ही बार फॉर्म फिल करेगा। ज़्यादा बार किया, ज़्यादा जिलों में किया, आप सभी जिलों से रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। दूसरी चीज़, जिस जिले में ज़्यादा वैकेंसी हैं, ज़्यादा का मतलब समझ रहे हो ना, सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं, तो उन जिलों में ज़्यादा मात्रा में फॉर्म भी फिल होगा। इस चीज़ को आप ध्यान कर लेना। तो कहने का मतलब ये है, जो सेकंड पॉइंट है कि इस जिले की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, तो उस जिले की कट ऑफ ज़्यादा भी जा सकती है, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है, सभी कैंडिडेट उधर की तरफ भगेंगे, ठीक है। तो जिस जिले में कम वैकेंसियाँ हैं उसमें भी आप अपने विवेक अनुसार फॉर्म फिल कर सकते हो, ताकि आपको जो सिलेक्शन है वो कम कट ऑफ में भी हो जाए, ठीक है। जिस जिले में वैकेंसियाँ नहीं है वो अदर जिले में किसी एक जिले में फॉर्म फिल कर सकते हो। ये आपके स्वयं विवेक और विवेक के पर आधारित है। बाकी किस जिले की कट ऑफ कम जाती है, जो लास्ट ईयर भर्ती थी उसकी कट ऑफ से तुलना करके मैं आप सभी को एक और वीडियो प्रोवाइड जरूर करवाऊंगा। इसके लिए आप सभी कैंडिडेट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आप सभी कैंडिडेट ने लास्ट तक देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।